अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लगी थी जी बेसन के दही बड़े बनाने, तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ और कुछ दिल की बातें करती हूँ। तो आप मेरी रेसिपी देखिए और साथ साथ मेरी बातें सुनिए। अच्छा, मैं ना पिछले 15-20 दिनों से, आप सब भी जानते होंगे, यूट्यूबर हैं बहुत फेमस यूके की पलवशा जी। उनकी बेटी की शादी के फंक्शंस चल रहे थे, आपने भी देखे होंगे। मैं भी उनको फॉलो करती हूँ और मैं भी उनकी बेटी की शादी के फंक्शंस देख रही थी। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, ये बिल्कुल ये नहीं है कि मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ और उनके हक में मैं बोलने लगी हूँ। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती। वो भी यूके की रहने वाली हैं, मैं भी यूके में रहती हूँ। वैसे तो जो जहाँ वो रहती हैं वो इधर हमारे थोड़े फासले पर वो इलाका है, लेकिन हम लोग आपस में कभी नहीं मिले। तो पलवशा जी ने, जब उनकी वालदा की डेथ हुई थी, तो उन्होंने टिकटॉक पे आई थी, काफ़ी परेशान थी माँ के बारे में। वो बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हैं। मैं भी सुनती होती थी, मुझे भी वो बातें दिल में लगती थी, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं, स्पेशली अपनी माँ से, और आपको जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, तो आपको इमोशनली अटैच हो जाते हैं उस बंदे से। उनका वो नया नया उस वक्त दुख था, तो मुझे वो बहुत अच्छी बातें लगती थी, तो मैं उस वक़्त से उनको देख रही हूँ। फिर वो यूट्यूब पे आईं, अब वो माशाल्लाह काफ़ी फ़ेमस हो चुकी हैं। तो आजकल जब उनकी बेटी के ना शादी के फंक्शंस शुरू हुए, तो उन्होंने उनकी वीडियोज़ लगाना शुरू की। तो कुछ उनकी टिकटॉक टॉक पे मैंने देखा है, अभी तक भी इतने बैड बैड कुछ औरतों ने कमेंट करना शुरू किए हैं कि बंदा क्या कहे। बिल्कुल ना, बिल्कुल एक आप कहें कि जहालत की इंतहा है। देखें, वो एक हमारी तरह की आम सी औरत थी। इस टिकटॉक पे आई वो, और इस टिकटॉक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू वो आज इधर तक पहुंच गई हैं कि उन्होंने अपना एक नाम बनाया है। अच्छा, मैंने ये पिछले दिनों में, अब 2 दिन पहले, ये कमेंट देखा है कि एक औरत ने लिखा हुआ कि आखिर उन्होंने कौन सा तीर मार दिया है जो आप कहते हैं कि उन्होंने अपना ये मुकाम बनाया है। तो देखें, बात दरअसल ये है कि सोशल मीडिया पे आके अपनी जगह बनाना बहुत हिम्मत की काम है। जैसे कि आप किसी बिजनेस को शुरू करते हो, जॉब को शुरू करते हो, तो आपको अपना एक नाम बनाना पड़ता है ना, हिम्मत से काम करके अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। सोशल मीडिया भी एक ऐसी जगह है, वरना मेरे और आपके जैसी औरतें क्यों नहीं, हर औरत उठ के सोशल मीडिया पे आती, अपने दिल और दिमाग को यूज़ करके, अपनी ज़बान को यूज़ करके इधर तक पहुंचना बड़ी हिम्मत की काम है। और फिर मैंने एक ये भी कमेंट पढ़ा कि जी आ जाती है मारिया बी के चीप कपड़े पहन के और शुरू हो जाती है जी उल्टी सीधी बातें करना। तो देखें जी, मारिया बी उनकी फूफी की बेटी तो नहीं है ना। मारिया बी ने भी पलवशा जी को सोशल मीडिया पर देखा, उनकी बातें उनको अच्छी लगी, तो मारिया बी ने उन तक अप्रोच हासिल की और आज वो उनकी ब्रांड की एम्बेसडर हैं। तो जी बहन मेरी, हम क्यों नहीं उठ के मारिया बी तक रसाई हासिल करते? हम क्यों नहीं मारिया बी का हर लेटेस्ट जो डिज़ाइन है वो पहनते? तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए पलवशा जी को कि माशाल्लाह कि वो एक अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने अपने इस काम से, अपनी कुकिंग के स्किल से, अपनी बातों के स्किल से ये जगह बनाई है कि आज उठ के बड़ी बड़ी ब्रांड्स उनको जो है वो सपोर्ट कर रही हैं, उनके काम को अप्रिशिएट कर रही हैं। तो इस मुकाम तक वो पहुंच चुकी हैं। देखें, जब हम शादी करके यूके आते हैं, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के आते हैं ना, तो बहुत टफ टाइम होता है एक औरत के लिए। और फिर यहाँ आके नए मुल्क में, नई जगह पर आके सेटल होना, और फिर आपको पता है यहाँ 100 अखराजात होते हैं, जिनमें आप जब घर लेते हैं, मॉर्गेजेस होती हैं, फिर बिल्स होते हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा जोड़ के अपने माँ बाप के पास आपको जाना पड़ता है। तो ये एक बहुत टफ लाइफ होती है। तो अगर वो पलवशा जी ने ये सारी चीज़ें अचीव की हैं, तो इसमें हमें तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत है? अपनी मेहनत है। आप भी बनाएं यूट्यूब पे अपना चैनल, आप भी इस हद तक काम करें कि आपको भी लोग अप्रिशिएट करें। आप भी अपनी जगह बनाएं, बजाय कि आप किसी की पीठ पीछे बैठ के उनको उल्टा सीधा बोल रही हैं। कि उनकी जो पलवशा जी की जो बहन है हिना जी, वो भी आई, उन्होंने भी अपनी बहन के हक में बहुत कुछ बोला। देखें, अगर वो एज ए बेटियां अपने बाप का जो है वो अपने वालिद से प्यार करती हैं, अगर वो दुनिया को शो करती हैं,
तो हमें इसके बारे में तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहैसियत बेटी हम भी अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं। हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमें भी बहन भाइयों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर वो ये सब कुछ करती हैं, शो करती हैं, तो हमें तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए। हमें इस चीज़ को एप्रिशिएट करना चाहिए कि वो एज़ ए बेटी, एज़ ए बड़ी बहन और फिर अब एज़ ए माँ अपनी अपनी बेटी के लिए वो कितना कुछ कर रही हैं। तो मैं उनको बहुत एप्रिशिएट करूँगी। मैं फिर कहूँगी कि मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती। एज़ ए सोशल मीडिया मैं उनको इंस्पायर मैं उनसे हुई हूँ, मैं उनको लाइक करती हूँ। उनकी वीडियोज़ बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। तो आप अगर उनको नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो बजाय उनकी वीडियोस पे आके उल्टे सीधे कमेंट करने की बजाय आप उनको छोड़ दें देखना। आपकी जो मेंटालिटी है, आप जो देखना चाहती हैं जैसी चीज़ें, आप उनको देखें। आप एक औरत को जो कि अपनी मेहनत से सक्सेस हुई है, आप उनको अगर नहीं बर्दाश्त कर सकती ना, तो प्लीज़ आप उनको छोड़ दें। लेकिन ऐसे एक औरत के बारे में बेहुदा कमेंट करना, ये गलत बात है। और दूसरी बात ये थी कि उनकी एक सिस्टर जो हैं वो आजकल पाकिस्तान गई हुई हैं, वो उनकी बेटी की शादी पे नहीं शामिल हो सकी। तो उनसे भी पूछा गया कि आप उनकी बेटी की शादी पे क्यों नहीं आई, और वो बेचारी भी उधर पाकिस्तान में बैठी वजाहतें दे रही हैं कि मुझे कोई काम था या मेरी ये प्रॉब्लम थी। तो भाई ये उनकी लाइफ है। देखें, इधर से इस 7 समुंदर पार वो गई हुई हैं, ज़ाहिर है कोई अहम मसला होगा तो वो इस वक्त पाकिस्तान गई हैं ना। तो उन या ज़ाहिर है उनके थोड़ा-सा यहाँ बच्चों के एग्ज़ाम्स को भी देखना पड़ता है। अगर वो किसी पर्सनल वजह से वो शादी पे शामिल नहीं हो सकीं, तो वो उधर भी बैठ के लोग इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। तो पता नहीं हम लोग एज़ ए कौम किधर को जा रहे हैं। अपने सारे मसले, अपने सारे फड्डे, अपने सारे पंगे हम एक तरफ रख के, अगर कोई हमारी ज़िंदगी में कोई नज़र आ गया है हमें कि कोई अच्छा काम कर रहा है, तो हम हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई अपनी हमारी ज़िंदगी के मसले एक तरफ रख के हम दूसरों के फड्डों में टांग अड़ा के बैठ जाते हैं कि जी हमें वजाहतें दो, हमें बताओ क्यों ऐसा, कैसे है, कब है, क्यों है। तो ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, बजाय हमें दूसरों की तरफ देख के जेलसी करनी चाहिए, बजाय दूसरों की सक्सेस को देख के सड़ने के, कुड़ने के, भुजने के। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो ये मैंने आज जो थी वो थोड़ी-सी बात डिस्कस करना थी कि अगर एक आम औरत उठ के सक्सेस हासिल कर चुकी है, तो हमें उसे एप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय उसके कि उसकी टाँग खींचें, बजाय उसके कि उसके बारे में फ़ज़ूल और घटिया कमेंट्स करें। हम भी औरतें हैं, हमें भी थोड़ा-सा इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। तो जी ये देखें, आपसे बातें करते-करते मैंने जो दही बड़े थे वो बना लिए थे। बेसन के दही बड़े बनाए थे मैंने, आम से मसाले डाल के, नमक, मिर्च, कुटी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा और बेकिंग पाउडर थोड़ा-सा डाल के मैंने बेसन को घोल लिया था। कंसिस्टेंसी आपने देख ली थी, ना थिक थी ना बहुत थिन थी। बेसन थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दिया था। फिर मैंने फ्रेशली हरी चटनी बनाई थी धनिए और पुदीने के साथ। थोड़ा-सा मैंने उसमें इमली का पेस्ट डाला था, टमाटर था, नमक वगैरह डाल के मैंने वो चटनी बनाई थी। अब मैं जी बना रही हूँ दही का मिक्सचर। उसके लिए मैंने दही में थोड़ी-सी चीनी डाली थी, आई थिंक 2 टेबलस्पून चीनी के थे, और थोड़ा-सा पानी डाला था। इससे जो चीनी डालने से ये होगा कि दही का जायका बहुत अच्छा, दही बड़ों का जायका हो जाता है। तो आपने इस मिक्सचर में जो जो चीज़ें डालनी हैं अपनी मर्ज़ी से डालें। मैंने थोड़ी सी फुल्कियाँ डाली थी, और आलू थे, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह। तो हमने ठंडे पानी के अंदर जब वो बेसन के बल्ले बनाए थे, डिप करके रख दिए थे। 15-20 मिनट डिप रहे हैं, तो अब हमने हाथों से ऐसे प्रेस करके देखें डिश के अंदर जो हैं वो ये सारे भल्ले जो असेंबल कर देने हैं। और इसके ऊपर अब हमारे पास जो मिक्सचर था वो हमने सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल देना है, और फिर इसको बस फिर हमने ऊपर से इसकी अच्छे से डेकोरेशन कर देनी है। अब इसके ऊपर जी हम डाल देंगे जो हमने फ्रेश बनाई है सब्ज़ चटनी।
इसके ऊपर डाल देंगे, इससे इसका जायका और अच्छा हो जाएगा हरी चटनी के साथ। तो ये मैंने ऊपर देखें एक एक लाइन जो है वो हरी चटनी की डाल दी है। इसके साथ ही अब हमारे पास जो है वो है इमली की चटनी। हमने इसके ऊपर इमली की चटनी डाल ली है, मैंने फ्रेश नहीं बनाई है, ईस्ट एंड की इमली की चटनी इधर बहुत अच्छी मिलती है, बिल्कुल होममेड इमली की चटनी का जायका इसका होता है। तो हमने बीच वाली जगह पे ये इमली की चटनी डाल देनी है और इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला छिड़क देना है। तो देखें जी इसकी जो लुक आई है वो कितनी खूबसूरत लुक आई है, इसका जायका भी इतना प्यारा होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपको मेरे ये भले कैसे लगे और मेरी ये आज की वीडियो कैसी लगी। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। फिर मिलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ।